जब ऑनलाइन बिडिंग हो गई तो कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें पता तो चले ना आज लोएस्ट कौन सा है। हम आपको ये मेरे हमवतनों, वतन अजीज पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम 12 बजे इंशाल्लाह ओपन करते हैं। 12 बजे ओपन करेंगे जी इंशाल्लाह। ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। आज ही करेंगे? आज ही करेंगे सर। जुगाड़ नहीं होगा? कैसा जुगाड़ होगा? जैसे होता है। ये है जनाब कामरान साहब। हुकुम आप यहाँ पे क्या है? वहाँ से टेंडर क्लर्क भी आया, इस्टेब्लिशमेंट क्लर्क भी आया। मुझे जो जानकारी है कि आप चौकीदार हैं। ना चौकी ये कि आप 17 ग्रेड के एसडीओ हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के उलट आपके पास 18 ग्रेड का चार्ज मैं बता चुका हूँ। एक्सीएन इरिगेशन गुड्डू बैराज, एक्सीएन कश्मीर डिवीज़न कश्मीर, एक्सीएन कंदकोट 8 गड़ियासन सर्की। ये किस खुशी में दिए गए हैं, ये किस वजह से आप पर इनायत है? एसी साहब हैं दनेश कुमार साहब, वो 18 के हैं, वो भी ओपीएस पे एसी हैं। लेकिन जो जहाँ तक हमें बताया गया है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कैसे जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे? वो आप ही दे सकते हैं। वो फर्जी एसी है, एसी के अख्तियारात भी आपके पास हैं। सरदार शाह जो चीफ इंजीनियर हैं गुड्डू बैराज के, उनके आप लाडले भी हैं, ख़ास भी हैं, एतमाद वाले भी हैं। ये सारे कहानी के पीछे करम नवाजी क्यों है आप पर? डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज है 3 अगस्त 2026। रेगुलेटर्स को मेंटेन करने के लिए, बंदों को मेंटेन करने के लिए कहीं पर शगाफ पड़े, उससे निपटने के लिए जो फंड्स चाहिए होती हैं, उन फंड्स के लिए आब कलानी के मौसम में इरिगेशन डिपार्टमेंट टेंडर्स करवाती है। ये टेंडर्स उसूली तौर पे मई और जून के पहले हफ्तों में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मई चली गई, जून गुजर गया, जुलाई भी अपना दम तोड़ गया, अब अगस्त आ पहुंची है। आप यूं में कह सकते हैं कि इमरजेंसी के दिन भी बड़ी हद तक गुजर चुके, बाकी दिन हैं आब कलानी में। लेकिन इनको यानी कि महकमा इरिगेशन सिंध के हुक्काम को जाते जाते आब कलानी के टेंडर्स याद आए हैं। इतने गए गुजरे पागल नहीं है ये। हाँ, ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं। कहाँ पे खांचा कैसे डालना है, कहाँ पे जुगाड़ कैसे करना है, प्रोफेशनल आम कॉन्ट्रैक्टर्स का रास्ता कैसे रोकना है। इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर जो बड़े बड़े डाकू हैं, उनसे एडवांस में काम करवा के फिर गुजरते आप कलानी के दिनों में टेंडर्स का जुगाड़ और ड्रामा करके टेंडर्स किसी भी कीमत तो नहीं कोई दिलवाएंगे जिन्होंने पहले ही इन्वेस्ट करके रखा है। देखते हैं कि यहाँ पर ईपेड टेंडर्स कैसे करवाए जाते हैं और ईपेड्स में ये कैसे अपने हाथ सफा करते हैं। ईपेड्स में ये अपने हाथ कैसे सफा करते हैं, हाथ की सफाई कैसे दिखाते हैं। यही तो बड़ी करामत होती है ना खिलाड़ी, जब ईपेड्स में भी, ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस में भी IMF UN को भी उनकी आंखों में भी धूल डाले। मजा तो तब है ना, गुड्डू रीजन के 7 डिवीजन में लगभग 1 अरब के टेंडर करवाए जा रहे हैं, जबकि जहां पर मैं आया हूं कश्मीर शहर में, यहां पर 3 रीजनों के आज टेंडर्स बैक वक्त करवाए जा रहे हैं, जिसमें BS फीडर, उसके साथ साथ इरिगेशन कश्मीर डिवीजन कश्मीर और उसके साथ साथ इरिगेशन गुड्डू बैराज डिवीजन कश्मीर। जो 3 डिवीजन के टेंडर्स हो रहे हैं, उनमें से 2 डिवीजन का इंचार्ज जनाब जावेद चाचर साहब हैं, जो बुनियादी तौर पे 17 ग्रेड के SDO हैं, जिनके हवाले 18 ग्रेड की एक्सीएन के न सिर्फ 1 पोस्ट की गई है, 2 पोस्टें उसके हवाले हैं। सिर्फ ये 2 नहीं, जनाब जावेद चाचर साहब के पास तीसरी डिवीजन भी है, एक्सीएन इरिगेशन कंदकोट 8 गड़ियासन, वो चार्ज भी जनाब जावेद चाचर साहब के पास है। सो जावेद चाचर साहब में कौन सी खुसूसियत है कि उनके पास गुड्डू रीजन के 7 डिवीजनों में से 3 डिवीजनों का चार्ज, करामत, स्पेशलिटी, खुसूसियत उनमें कौन सी है, वो भी जनाब जावेद चाचर साहब से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, अस्सलाम अमीर साहब इज ग्रेट। सही खुश इसको भी आप
मेरे जो है पेज पे यूट्यूब पे देखते रहते हैं। बिल्कुल ये हमारा बहादुर बड़े अच्छे है, सिस्टम का बंदा, बार बार मैं कहता हूँ सिस्टम का बंदा है, लेकिन बहादुर है, कैमरा से डरता नहीं है, सीना तानता है। अमीर साहब क्या प्रोसेस है? 11:30 हो चुके हैं, बैठे 12 बजे इंशाल्लाह ओपन करते हैं। 12 बजे ओपन करेंगे, जी इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, आज ही करेंगे? आज ही करेंगे सर। जुगाड़ नहीं होगा कैसा जुगाड़ होगा? जैसे होता है। टाइमिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, उनसे प्रॉपर टाइमिंग पूछते हैं। बीएस फीडर की टाइमिंग है 1 बजे, ओपनिंग की टाइमिंग है। ठीक है। और कश्मीर डिवीज़न कश्मीर की जो ओपनिंग का टाइम है वो है 1:30 बजे। और गुड्डू बैराज का जो टाइम है वो 2 बजे है ओपनिंग का। और दोनों डिवीज़नों में, कश्मीर डिवीज़न और गुड्डू बैराज में एक ही एक्सीएन है जो बेसिकली एसडीओ है, ग्रेड 17 का है, ओपीएस पे 1 साल से बैठा हुआ है। वो दोनों चार्ज होल्ड की है उसने। अब देखते हैं ये आधे घंटे में कैसे ओपन करेगा। यही बात है कि सिंगल स्टेज 190 ये कोटेशन रेट है सालाना। अभी मैं इंजीनियर साहब हो या उसके कमेटी मेंबर हो, मैं उसको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अल्तजा भी करता हूँ, हाथ बंद करके मैं वो उसको कहता हूँ कि सर मेहरबानी करके आप रेट अलाउंस करो। जो भी ठेकेदार का निकले कोई मसला नहीं है, वो ठेकेदार हमारा भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, जिसका रेट निकले शुक्र दो डिवीजन के चार्ज जावेद चाचा साहब के पास है, ओपीएस पे है, कैसे भी है, लेकिन 1:30 बजे और 2 बजे मतलब इतना एक्सपर्ट है ना कि आधे घंटे में डिवीजन को घुमा के फिर दूसरे डिवीजन में जाएगा। हाँ आएगा, सिर्फ बैठेगा। और ये इसकी अपनी एक टीम बनी हुई है, कामरान चाचड़ और कुर्बान चाचड़। ये सारे तकरीबन 10 करोड़ रुपए, और दोनों डिवीज़नों के तो तकरीबन 20 करोड़ हो जाते हैं। ये एक दिन साल में आते हैं इन ऑफिसों में, वो सारे रिकॉर्ड का मलियामेट करते हैं, वो ये सारे पैसे हजम कर जाते हैं। नहीं जनाब, जावेद चाचड़ तो एसडीओ है जिसको ओपीएस पे एक्सीएन बनाया गया है 3 डिवीजनों का। ये तो बात मुझे भी जानकारी में है और समझ में आ रही है। आपने कुछ और चाचड़ों के नाम लिए, वो कौन से लिए, वो कौन है? वो स्टोर कीपर हैं इसके, कामरान चाचड़ गुड्डू बैराज में, और कुर्बान चाचड़। नहीं, कुर्बान चाचड़ तो मुझे पता है कि वो तो रिटायर हो गया है। उसका बेटा बैठा हुआ है ना अभी, कामरान। अच्छा, कामरान कहाँ? मुझे देखा, चलो वो वहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, कामरान लिखा है। सो कुर्बान चाचड़, कामरान चाचड़, कुर्बान चाचड़ तो रिटायर हो गया है और कामरान चाचड़ उसका बेटा है। मुझे जो जानकारी है कि वो चपरासी है, ये बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम चला रहा है। तो चपरासी, चौकीदार और सिस्टम चलाने वाला कामरान, उसका मुखड़ा देखना लाजिम बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, कामरान साहब गढ़वा, कामरान साहब चाल वाला खुश तभी ठीक है। ये है जनाब कामरान साहब। हुक्म। आप यहाँ पे क्या है? वहाँ से टेंडर क्लर्क भी आया है, इस्टेब्लिशमेंट क्लर्क भी आया। मुझे जो जानकारी है कि आप चौकीदार हैं। ना चौकीदार में प्रमोशन थियला मुझे जेन्युइन रूट सां थियला। बाक़ी जेको इल्ज़ाम हाणे तो पियो, भले चैलेंज करणु चाहे चैलेंज करे सघे तो। चलो ये चैलेंज मान लिया। बता रहे हैं कि कुर्बान चाचड़ आपके वालिद थे, कामरान चाचड़ करता धरता आप हैं। एक्सीएन तो वैसे मतलब आता है, एक्सीएन साहब सिग्नेचर अथॉरिटी है, पावर आहे उनखे, सॼा कमकार हलाए थो। देते हैं और सिग्नेचर डालता है। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ऑफिसर जो कमु सिग्नेचर करणु, कागज़ ॾियणु असांजो कमु आहे, ठाहे ॾियणु। इहो त जेन्युइन शइ आहे, इन में कोई अर्ज़ु कोन्हे। निर्मल साहब बड़ा फरमा रहे हैं, कागज़ात तुझे सेट करके देंगे ना, वो तो सही गति दो, बस करना है ना सर, उसको दस्तखत करना है। सो पर्सनल हमें नहीं होना है। सो कामरान साहब, उनकी तारीफ जो बाहर हो रही थी, हमने आपको उनका मुखड़ा दिखा दिया। सो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। और अच्छा, टाइमिंग सर 1:30 बजे है। कामरान साहब, आप टेंडर क्लर्क भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी हैं। लीगल हैं, इलीगल हैं, क्या है अलग बात है, लेकिन हैं। तो आपकी जो टाइमिंग है, ये कश्मीर डिवीज़न है, ये गुड्डू बैराज है। गुड्डू बैराज की 2 बजे टाइमिंग है। 2 बजे टाइमिंग है। अच्छा, जबकि कश्मीर डिवीज़न की 1:30 बजे है जी। एक्सीएन तो एक ही है, आधे घंटे में इनको देखेगा, उनको देखेगा। ये प्रोसेस कैसे मुकम्मल करवाएगा? सर वो प्रोसेस एक्शन साहब खुद बता सकते हैं कैसे क्लियर करेंगे। हमें तो टाइम जो लिखा हुआ है उसमें दिया हुआ है, वो एक्शन साहब नहीं दिया है, वो जैसे क्लियर करेंगे खुद ही करेंगे। सो कामरान साहब छोटा मुलाजिम है, सिस्टम का करता धरता है नहीं है अलग बात है, लेकिन आधे घंटे में एक डिवीज़न के टेंडर प्रोसेस को ओपन करके रेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बता के, फिर आधे घंटे के अंदर ही दूसरी डिवीज़न में आके उनके टेंडर्स को देख के उनकी ओपनिंग करवा के, ये जावेद चाचड़ साहब ही कर सकता है। जावेद चाचड़ साहब किसी
उनका मुखड़ा भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इतना एक्सपर्ट बंदा इरिगेशन डिपार्टमेंट में कैसे आया, किसने लाया और ऐसी एक्सपर्टी वो कैसे दिखाते हैं। उनकी ज़बानी सुनिए, मैं उनकी तारीफ जब आज टेंडर है इधर, जब वेबसाइट पे इंजीनियर साहब टेंडर रखा है, मैंने नहीं रखा है या कोई भी ठेकेदार नहीं रखा है, साफ़ी बिरादरी टेंडर वेबसाइट पे नहीं रखा है। जब टेंडर इंजीनियर साहब रखा है, आज टेंडर है, आज इंजीनियर साहब इस टेंडर को टाइम नहीं दे रहा है, स्टोर कीपर इस टेंडर को टाइम नहीं दे रहा है, क्या मैं समझता हूँ कि कल पे ये इंजीनियर साहब स्टोर कीपर ये ऑफिस में होंगे। सो इम्पॉर्टेंट बात ये, टाइमिंग को छोड़ते हैं, अभी कुछ टाइम पीछे है, बाकी है। सखावत साहब जो टेंडर क्लार्क खुद को कहलवा रहे हैं, उससे पहले कोई और बंदा यहाँ पे था। सखावत साहब से इतना जानने की कोशिश करेंगे। सखावत साहब, जो टेंडर रिसीव करने का टाइम है उसमें तो मेंबरान को होना चाहिए, इंजीनियर साहब को होना चाहिए, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना। सर वो कुछ मजबूरी की वजह से बस देर हो गई है, आ रहे हैं। लेकिन करोड़ों रुपए के टेंडर्स हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कौन सी मजबूरी इमरजेंसी हो सकती है? बस अभी आ रहे हैं वो। अच्छा, लीगली तौर पे क्या है, उनकी मौजूदगी लाजुम है ना जनाब? आइए। सो सखावत साहब जो टेंडर क्लार्क हैं एक्सीएन इरिगेशन कश्मीर डिवीज़न कश्मीर के, वो बता रहे हैं और इतराफ़ कर रहे हैं कि मेंबरान और एक्सीएन साहब का इस प्रोसेस में होना फिज़िकली लाजुम है, और हमें भी इतना ही समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, एक बार फिर दिखाइए, कुर्सियाँ खाली हैं, एक्सीएन साहब ही नहीं है, तो मेंबरान कहाँ से होंगे? लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स धक्के खा रहे हैं। यह है मेरा सिंध और यह है महकमा इरिगेशन सिंध के हुक्काम के कारनामे। एक्सीएन बीएस फीडर अमीर बशमर, उनसे पूछते हैं कि क्लोजिंग के बाद उनके पास फिगर क्या है? फिगर टोटल 64 आई। 64 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अप्लाई किया जी, और अब ओपनिंग हो चुकी है। 64 फिगर आपके पास है, जी, जी, जी। आदाद शुमार कॉन्ट्रैक्टर्स की। जी। तो अब किसको कब बताएंगे कि भाई इसको अवार्ड किया जाता है? ये अब हम फर्दर स्क्रूटनी करेंगे, फिर हम जो लोएस्ट होंगे वो अपलोड करेंगे। अच्छा, स्क्रूटनी में कितने दिन लगेंगे और उसका प्रोसेस कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, कैसे होगा? ऑनलाइन ही हम उधर ही वेबसाइट पे ही अपलोड करेंगे, स्क्रूटनी करके जो लोएस्ट होंगे उनको एंटरटेन करेंगे। अच्छा, कितने दिनों में? इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे। मेरे हम वतनों, वतन अजीज़ पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम किस हाल में है और यहाँ के मनसबों पर बैठे लोग किस हाल में हैं? बड़े बड़े मनसबों पर बैठने वाले इन करप्ट लोगों के पास वतन अजीज़ पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के लिए कितनी इज़्ज़त है, कितनी मोहब्बत है, कितनी तवज्जो है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो अंदर चलते हैं उस एक्सीएन साहब के पास जो दादला भी है, लाडला भी है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जावेद साहब इज़ ग्रेट। क्या हाल है सर? तभी ठीक है सर। सर 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 ठीक तभी सही है। बलोची गा लेने बलोची, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी मन नहीं मन करा गा लेने सर। हाँ बिल्कुल बलोची ठोकर हाँ बलोची गा लेने ये तो उर्दू ठोकर ये मेरे मर्द सिंधी गा लेने भर गया ठीक है बाद में मेहरबानी। सो जावेद चाचड़ साहब, जिसका तारुफ मैं पहले करा चुका हूँ इंट्रो में, बेसिकली एसडीओ हैं और उनके पास एक्सीएन इरिगेशन गुड्डू बराज, एक्सीएन इरिगेशन कश्मीर डिवीज़न कश्मीर, एक्सीएन इरिगेशन कंदकोट ईस्ट गढ़ी हसन सरकी। तो जावेद साहब पर इतनी इनायत, इतनी नवाजिश, इस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन आज टेंडर प्रोसेस है, कितने के टेंडर्स हैं? जो इनके पास 3 डिवीज़न हैं, उनमें से 2 डिवीज़नों के टेंडर्स हैं। कश्मीर डिवीज़न 1:30 बजे जो 1:30 बज चुके हैं, जबकि गुड्डू बराज डिवीज़न 2 बजे है। आधे घंटे का वक्फ़ा ये कैसे हैंडल कर पाएंगे? और उसके साथ साथ ये भी जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि जावेद साहब या उनके मेंबरान 11-12 से हम यहाँ पर हैं, टेंडर रिसीव किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्सीएन साहब भी नहीं थे, उनके मेंबरान भी नहीं थे। ये लॉजिकली इसका जवाब क्या देते हैं? उसके साथ साथ डिज़र्ट फीडर, जिसको उर्फ़ आम में शाही कैनाल कहते हैं, उसके रिसालदार के मुकाम पर पुल और उस
के टूट फूट का मामला, शाहिवा ओवरऑल ज़बून हाल है, उसके बंद टूटे हुए हैं, आए रोज़ शिकायत हैं। और उन समेत जो सालाना इनकी आबकलानी होती है, आबकलानी के टेंडर्स उसूली तौर पे मई और जून के पहले हफ्ते में होने चाहिए, लेकिन अब आबकलानी इमरजेंसी के दिन ज़्यादा हद तक गुजर चुके हैं। एंड में टेंडर कराने की फ़िलासफ़ी क्या है, सवालात सारे हो चुके हैं। जनाब जावेद साहब क्या फरमाते हैं? सर आप क्वेश्चन करें, मैं रिप्लाई एक सर एक ये देते जाता क्वेश्चन कर चुका सर। जी जी, आप क्वेश्चन एक एक सिंगल करते जाए, मैं जवाब देता हूँ। सर पहला ये है कि आप 17 ग्रेड के जी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, क्वेश्चन ये है कि आप 17 ग्रेड के एसडीओ हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के उलट आपके पास 18 ग्रेड का चार्ज मैं बता चुका हूँ। XCN इरिगेशन गुड्डू बैराज, XCN कश्मीर डिवीज़न कश्मीर, XCN कंदकोट 8 गड़ी संसर की। ये किस खुशी में दिए गए हैं, ये किस वजह से आप पर इनायत है, आप में एक्सपर्टी ऐसी कौन सी है? और हमें दूसरी जो मालूमात है, आपके जो एसी साहब हैं दनेश कुमार साहब, वो 18 के हैं, वो भी OPS पे एसी हैं, लेकिन जो जहाँ तक हमें बताया गया है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कैसे जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे, वो आप ही दे सकते हैं। वो फर्जी एसी है, एसी के अख्तियारात भी आपके पास हैं। सरदार शाह जो चीफ इंजीनियर हैं गुड्डू बैराज के, उनके आप लाडले भी हैं, ख़ास भी हैं, एतमाद वाले भी हैं। ये सारे कहानी के पीछे करम नवाजी क्यों है आप पर? सर बात ये है कि जो आपने चार्ज की बात कही है, डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई दे सकते हैं कि वो किस वजह से। हम ऑर्डर के मोहताज हैं, जो ऑर्डर हमें मिलेगा हमें कहेंगे आज आप घर बैठ जाएँ तो हम घर बैठ जाएंगे, हमें कहेंगे आप SDO बन जाए तो SDO बन जाएंगे। बाकी रही बात जो AC साहब की, तो AC साहब के जवाब आपको AC साहब देंगे। और बाकी जो आपने कहे कि आप लाडले हैं या कुछ भी, इन चीज़ों को की मैं तरदीद करता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ जो एज़ पर गवर्नमेंट की SOPs हैं, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस हिसाब से ही हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज आपके 2 डिवीज़नों के टेंडर्स हैं। जी जी, आप कलानी के, जी MADR के। जी जी, तो गुड्डू बैराज का कितना का टेंडर है और कश्मीर डिवीज़न का कितना का है? और जो मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि टाइम था जो है ओपनिंग का 1:30 बजे, उससे कबल रिसीविंग थी। जी जी, रिसीविंग के मरहले में आपका होना कितना लाजुम है, मेंबरान का कितना लाजुम है? मैं आपको बता दूं, अब ये ऑनलाइन ई-पैड सिस्टम आ गया है, इसमें सारी जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। फिज़िकल सिर्फ हमें कॉल डिपॉजिट्स ही जो है सबमिट करवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर्स। बाकी जो बिड इनकी सबमिशन है वो ऑनलाइन सबमिशन है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे, रेट्स भी अपने ऑनलाइन अपलोड करेंगे, सब चीज़ें ऑनलाइन है। जस्ट फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी कॉल डिपॉजिट की, क्योंकि वो हार्ड कॉपी देंगे तभी हम बैंक से वेरीफाई करवा सकेंगे। और उसके अलावा जो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, जो रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी सिर्फ जो हमें वेरिफिकेशन करवानी है। अदरवाइज़ अगर वो हार्ड कॉपीज़ नहीं भी देते तो हम ऑनलाइन उनके डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स जो उनकी बिड्स हैं वो डाउनलोड करके उनकी वेरिफिकेशन करके स्क्रूटनाइज करके और बाद में जो एवेल्यूशन रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेंगे। गुड हो गया जी। अच्छा जावेद साहब, कितने के टेंडर्स हैं गुड्डू बैराज के, कश्मीर डिवीज़न के, अलग अलग बताएं या जी, दोनों को मिला के? वो 45 मिलियन के हैं अपना कश्मीर डिवीज़न के और 85 के हैं गुड्डू बैराज के। अच्छा, आप कलानी की मौसम या इमरजेंसी के जो मराहल हैं जी, ज़्यादातर तो गुजर चुके हैं। जी जी, उसूली तौर पे माजी में प्रैक्टिस होती थी जी, कि जी, ये जून के पहले हफ्तों में टेंडर होते थे। जी जी, अब तो आगे से आ चुकी है, ये टेंडर होंगे, फिर टेंडर अवार्ड होंगे, फिर आप उनको जो है वर्क ऑर्डर देंगे, पैसे देंगे, इमरजेंसी तो गुजर चुकी होगी, पैसे मैं आपको मैं बता देता हूँ आपको कि हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जो टेंडर्स आप कह रहे हैं कि मई में होने चाहिए, कॉल किए गए थे मई में, तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कुछ थी इश्यूज़ जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका। अभी जैसे ही हमारी पब्लिकेशन हुई है, एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसके बाद ही हमारा टेंडर इनिशिएट हो गया है। बाकी जो आप वर्क्स कह रहे हैं, तो पिछले हमारे जो रेट्स अप्रूव्ड हैं लास्ट ईयर वाले, उसी रेट्स पे कॉन्ट्रैक्टर जो एग्री होगा उसी रेट्स पे हम काम करवा रहे हैं उनसे। लेकिन इमरजेंसी वाले दिन गुजर चुके हैं। जी सर। इमरजेंसी के दिनों में शगाफ पड़े होंगे, जी जी जी, मामला होंगे, जी जी, उनको आपने कैसे हैंडल किया? मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो हमारे लास्ट ईयर के रेट्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल हैं काम करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे ये नए रेट्स इन्फोर्स होंगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद न्यू रेट्स इन्फोर्स हो जाएंगे, तो प्रीवियस की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। डिजर्ट फीडर शाहीवा जी, तबाह हाल है जी, रिसालदार का पुल गिरा हुआ है, 2 बंदे मर गए, सही, आपकी जिम्मेदारी थी, आपका कोई बंदा नहीं गया, और वो पुल किसने बनाई, उसके जिम्मेदार कौन है? अब उस गुजरगाह के लिए आपके पास प्लान क्या है?
मैं आपको बता दूं कि मेरी पोस्टिंग जो है वो रिसालदार वाले इंसिडेंट के तकरीबन 1 महीने के बाद ही हुई है, और उसमें और मैं बता देता हूं और बता दूं, रिसालदार की जो ब्रिज है वो हमारी नहीं है, वो कम्युनिकेशन ब्रिज है, रेगुलेटर ब्रिज नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो भी ब्रिजेज़ हैं वो रेगुलेटर से कनेक्टेड ब्रिजेज़ हैं। बाकी कोई भी अगर ब्रिज या रेलवे लाइन की ब्रिज कोई भी सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हो तो इरिगेशन से पर्टेन नहीं करती। बाकी जो आप शाहीबाग के लिए कह रहे हैं कि उनकी बैंक्स वीक हैं, उसके लिए एडीपी प्रपोजल सबमिट किए हुए हैं लास्ट में, जो प्रीवियस ऑफिसर रह चुके हैं। तो इस दफ़ा हम ज़्यादा एमरजेंट बेसिस पे स्पेशल के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये इसमें ना नॉन एडीपी में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन है ख़राब हो चुकी है, इसके लिए नॉन एडीपी में जो वर्क्स हमें अप्रूव किए जाएँ ताकि ये हम काम करवा सकें जल्दी। जावेद साहब, गुज़िश्ता साल 2025 में सैलाब के दिनों में इंडस हॉस्पिटल ढुंग का बुलेट प्रूफ कोई 2 मंजिला उनकी एक भेड़ा था जी, जो वहाँ से तैर के गुड्डू बैराज के मुकाम पर आया जी, जिसका वजन हमें जो बताया गया 120 टन था। सही। और 4 इंजन थे जी। बताया जा रहा है कि वो जनाब जावेद चाचर साहब ने और एसी दनेश कुमार साहब ने पुर्जे करके नहीं, उसको नीलाम किया, उसका कोई अता पता उसका कोई नीलामी वगैरह कुछ नहीं। वो कटिंग भी हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी काम कर रही है बैराज पे, डेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, उन्होंने ही अपनी कटिंग की है और उसके बाद उनकी स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। इससे हमारा जो है O&M वालों का कोई वास्ता नहीं है। जावेद चाचर साहब, 2 कागजात मेरे हाथ में जी, मैंने भी चश्मा उतारा है, जी जी, अंधेरा भी है, जितना मैं समझ जी, सकता जी, हूँ जी। वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप भी पढ़िए। जी, जी। मुमकिन है कि मैं नहीं समझ सका। यह है, एक है एक्सियन इरिगेशन कंदकोट डिवीज़न 8 घड़ियासन 9/3/26 को TC आपका है 55B1295 डेटेड 9/3/2026। जी, उसमें आपने जो वर्क का नाम रखा है, काम का, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेगुलेटर माइल्स 63 ऑफ डिजर्ट कैनाल इंक्लूड रोड ब्रिजेज, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेगुलेटर माइल 7, माइल 19 एंड माइल 36 ऑफ डिजर्ट कैनाल। सही, ठीक हो गया जी। ये टेंडर आपने अवार्ड किया है। ये मैंने नहीं किया, मैं आपको बता दूं, पोस्टिंग मेरी जी, मेरी पोस्टिंग अभी हुई है। आप पोस्ट पर बैठे इसलिए आप जी, सहमत हैं। जी, जी, और इसका जो टोटल बिड रिसीव्ड है 33 नंबर है, और इसकी जो टेक्निकल बिड जो है ओपनिंग डेट है 30/3 और 2026 है, और उसके साथ साथ ये 17,33,11,608 मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रहा है, ये अवार्ड किया गया है MS शाहिद हुसैन सही, कंस्ट्रक्शन कंपनी को। जी, ठीक है। इसी तरह से TC 55 ब्रैकेट में B1352 डेटेड 9/3/2026 को जो वर्क का नाम जी, बताया जी। गया है, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेगुलेटर माइल्स 63 ऑफ डिजर्ट कैनाल इंक्लूड रोड ब्रिजेस, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेगुलेटर माइल 7, माइल 19 एंड माइल 36 ऑफ डिजर्ट कैनाल। जी, सारी कहानी ऊपर एक है, जो है नेम डिस्क्रिप्शन एक ही है, सही, और अमाउंट में फ़र्क क्या है। वहाँ पे 17 करोड़ है, इसमें 15,99,18,791 है, और यहाँ पे जो है अब वो दिया गया है 14%, 14.8, और इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर है, मैं बता चुका हूँ, न्यू जमान सही। इंटरप्राइज। सही, पहले का था शाहिद हुसैन जी। कॉन्ट्रैक्टर एंड को, वो 17 करोड़ समथिंग का, ये 15 करोड़ समथिंग का है। डिस्कशन एक ही है, काम एक ही है, कॉन्ट्रैक्टर अलग है, अमाउंट अलग है, और महीना वही है। ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रही। ये आपको नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि काम एक है और Description। जी डिस्क्रिप्शन एक है, तो ये 2 डिवीजन से पर्टेन करती है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती हैं एक्शंस की। तो जो कश्मीर डिवीजन की जुरिस्डिक्शन है वो 35 माइल्स तक है ऑफ डेजर्ट कैनाल, और 36 माइल टू 68 माइल वो पर्टेन करती है एक्सियन कनकोट डिवीजन एट गढ़ी असंसर की। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन की बेसिस पर ये दोनों काम जो है बाइफरकेट करके जिसकी जो जुरिस्डिक्शन में आता है वो उनको काम दिया गया है। डिस्कशन एक, काम एक, कॉन्ट्रैक्टर अलग, डिवीजन अलग। अगर एक ही डिवीजन वो काम कर लेता, नहीं हो सकता ना। आप देखें ना, कश्मीर वाला कनकोट जाके काम कैसे करेगा?
तो सुने, अच्छा ये जो हमें समझ आ रहा है उसमें ये है कि वही बंदा उधर ही काम कर रहा है, वो बंदा उधर काम कर रहा नहीं कर रहा। उसमें डिटेल एस्टिमेट्स होती हैं, उसमें सब चीज़ें वाज़ेह तरीके से लिखी होती हैं कि किसने क्या काम करना है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन सब चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करती कि अंदर आप जब डिटेल में जाएंगे तो उसमें हर एक चीज़ डिफ़ाइंड है। जो कश्मीर डिवीज़न की है एरिया ऑफ वर्क वो वहाँ पर डिफ़ाइंड है, जो कंदकोट का है वो कंदकोट वालों को डिफ़ाइंड है। जब सब आखिरी आपको सहमत जी, देंगे जी। वो ये है कि जो हमारी इतलात है, मैं फिजिकली भी जाऊँगा, जी, जी। मैं जाता हूँ, हाँ। जाऊँगा कुछ दिनों के अंदर, लेकिन आप अभी एक्सीएन हैं, जी, जी। कैसे हैं वो अलग बात है, सही। लेकिन अभी आप एक्सीएन जी। हैं कश्मीर डिवीजन कश्मीर जी, के भी, बेहतर। गुड्डू बेराज के भी जी। और कंदकोट 8 गणेशन मैं के। गढ़ीसन का नहीं हूँ। चलो ठीक है, जी। लेकिन आपने विजिट किया है कि करोड़ रुपए इनको पेमेंट की गई है, वहाँ पे फिजिकली काम हुआ है या पेमेंट ऐसे की गई? देखिए अभी आपटानी सीज़न चल रहा है, इस टाइम आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते जो भी उनके काम हुए हैं ना, ठीक है। तो जैसे सीज़न ख़त्म होगा पानी का, उसके बाद ही सब चीज़ें ओपन होंगी, कैनाल्स क्लोज होंगे, उसके बाद ही रिहेबिलिटेशन का काम होगा, उसके बाद ही वेरिफिकेशन रेगुलेटर पे काम हुआ होगा जी। रेगुलेटर का, होगा। ब्रिज का ज़रूरी नहीं है। ब्रिज रेगुलेटर की आप जो देख रहे होते हैं कि नीचे के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन पियर्स ऊपर से काम नजर आता है जनाब। नहीं देखिए ना, पानी के ऊपर कैसे नजर आएगा कि मिसाल पानी के अगर- नीचे क्या हुआ है? मिसाल जो हमें पता है इसको रंग रोगन करने की जरूरत नहीं, नहीं है। रंग रोगन ज़रूरी तो नहीं है। अब देखें पानी के नीचे जो एरिया स्ट्रक्चर है, फ्लोर है, उसके फाउंडेशन है, कोई पियर्स हैं, वो तो जब पानी खत्म होगा, डी वाटरिंग होगी, उसके बाद ही होगा। सुनने वाले सुन रहे हैं, जी जी ये आम फाम बात है। जी जी एक बंदा मैं कहता हूँ कि थोड़ा भी काम करे तो जी, काम नजर आता है, जी, पानी हो न हो, जी। ठीक है, पानी में सब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सही कुछ है। पानी से ऊपर भी है। ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि काम नहीं। हुआ है, पैसे ऐसे देंगे? मैं दिए देखे गए? ना, ये आपको पहले कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मैं वेरिफिकेशन करके आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हुई है 12 तारीख को ना, जुलाई की, और आज 2 तारीख है, 20 दिन ही हुए हैं। तो इसमें हम पानी में ही मसरूफ़ हैं। वेरिफिकेशन वर्क की अभी इस टाइम तक नहीं की, क्योंकि बाद में जब ये सारे जो वर्क्स दोबारा स्टार्ट होंगे, रीस्टार्ट होंगे आपकलानी सीज़न के ख़त्म होने के बाद, कैनाल्स क्लोजर के ख़त्म होने के बाद, उसके बाद ही सब चीज़ें वेरीफाई हो सकेंगी। जावेद साहब, अभी आपका टाइम कश्मीर डिवीजन का तो पूरा हुआ चाहता है, अभी आपकी शायद ओपनिंग हो चुकी है। जी जी, मैं आपकी वजह से टाइम आपको दिया है, ऐसा ना हो कि आप बाद में कहें कि नाराज़ हो जाए कि इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये नहीं किया। मैं हर जवाब के लिए आपके लिए तैयार हूँ, कोई भी टाइम। अच्छा, इसके बाद गुड्डू होगा? जी, इसके बाद गुड्डू होगा। गुड होगा। सो लाडला कहें, दादला कहें या प्यारा कहें, नौजवान है और देखने में भी स्मार्ट है और इस पे सदक जाना लाजमी बनता है। सो खैर, बहुत बात की है, पर्सनल कोई मामला है भी नहीं। अच्छा पाया जावेद चाचड़ को कि वो कैमरा से डरे नहीं और हिचकिचाहट नहीं की। जो जवाबात थे, जो उनको मुनासिब लगा, वो उन्होंने बता दिया। सो सब कुछ मैंने भी आपके सामने रखा है, सो सब कुछ आप भी समझ सकते हैं। कैमरा की आंख लफ्ज़ों के बयान के ज़रिए हक़ाइक़ बयान करना मेरा काम है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, या क्या कुछ हो रहा है, या क्या कुछ होना चाहिए, मज़ीद तबसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सीएन इरिगेशन गुड्डू बेराज, एक्सीएन इरिगेशन कश्मीर डिवीज़न कश्मीर, जावेद चाचड़ साहब 2 डिवीज़नों के टेंडर प्रोसेस मुकम्मल करा चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। अब उनके दोनों डिवीज़नों में कितनी फिगर है, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया कश्मीर डिवीज़न में और कितने ने हिस्सा लिया गुड्डू बेराज डिवीज़न में? जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज ई-पेड्स के थ्रू ऑनलाइन बिडिंग का प्रोसेस था, जिसमें गुड्डू बेराज डिवीज़न में 48 नंबर ऑफ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आए हैं और 69 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए हैं कश्मीर डिवीज़न कश्मीर में। अच्छा जनाब, शिकायत थी साइन दे रहा है और अब फाइनल भी हो गया, क्लोज भी हो गया, ओपन भी हो गया। ये दरअसल जो NIT है गुड्डू बेराज की और कश्मीर डिवीज़न कश्मीर की सिंगल स्टेज 1 एनुअल पे है। इसका मतलब है आज ही टेंडर ओपन होने हैं और यहीं पे रेट अनाउंस होने हैं। अभी जैसे कि सर ने कहा कि 1:30 बजे से अभी 2:15 हैं, 2:15 बजे तक तकरीबन ये दोनों NIT यहाँ अभी ओपन कर चुके हैं साहब। अभी तो हमें तो शक और शुबात हैं नहीं। अच्छा, रेट क्या मामला? रेट जो भी हैं सब ने ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं, किसी का भी फिजिकल रेट नहीं है कि बाद में लोएस्ट तो बता देंगे होंगे, सब चीज़ें आपको दे देते हैं, कोई मसला नहीं। लोएस्ट बता ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है ऑनलाइन बिडिंग। जब ऑनलाइन बिडिंग हो गई तो कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें पता तो चले ना आज लोएस्ट कौन सा है। हम आपको ये बता देते हैं कि जब ओपनिंग हो रही है सब चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। 48 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी टेबल बनेगी, कंपैरेटिव बिड एवेल्यूएट होगी, बिड एवेल्यूशन रिपोर्ट जनरेट होगी, वो सिफ्रा की वेबसाइट पे पब्लिश होगी। आपको कोई ग्रीवियंस हो तो प्रॉपर फॉरम्स अवेलेबल हैं, आप CRC में जा सकते हैं, RC में जा सकते हैं,
हम हर जगह आपके साथ ही ये हैं, अभी कोई आप मसला नहीं। कितने दिनों में अपलोड करेंगे इसको फाइनेंशियल को? जो एज़ पर लॉ हमारा प्रोसेस है वो 30 डेज़ में हमें फाइनलाइज करनी है। 30 प्रॉपरली हम इसे स्क्रूटनाइज करके फाइनलाइज करेंगे। जो भी आपका प्रोसेस है उसमें आपको सब चीज़ें जाहिर होंगी, विजिबल होंगी, कोई भी ढकी छुपी कोई बात नहीं होगी। 30 डेज देख लेते हैं कि पहले भी अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलते थे, अब देखते हैं ईपेड का क्या सिस्टम बन रहा है। अभी देखते हैं पिछला रिकॉर्ड भी पड़ा है 10 साल का, अभी भी देखते हैं ईपेड में कितने आ रहे हैं। एक्सियन इरिगेशन गुड्डू बेराज कश्मोर, एक्सियन इरिगेशन कश्मोर डिवीजन कश्मोर, एक्सियन इरिगेशन बीएस फीडर कश्मोर, 3 डिवीजनों में एक ही दिन आधे पौने घंटे घंटे की तफरीक के साथ एक ही बिल्डिंग में टेंडर्स हो चुके। वो तमाम वीडियो आप मुलाहिजा कर चुके हैं। कितनी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करते हुए आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सियन साहिबान बात करते हुए, वजाहत करते हुए, कहानियां घड़ते बताते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जहां पे सिंगल स्टेज 1 इनवेलप, जिसकी माना है आज के रोज इनको टेंडर रिसीव भी करने थे, फिर ओपन भी करने थे। सिर्फ इतना बताना नहीं था जितना मुझे या कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि फिलहाल डिवीजन में इतने कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया, फिलहाल डिवीजन में इतने कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। सच है कि इतना बताना काफी नहीं है। सिंगल स्टेज 1 इनवेलप की माना, कानून, जवाबित यह है कि आज के रोज इनको टेंडर्स रिसीव भी करने थे, क्लोज भी करने थे, ओपन भी करने थे। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स की फिगर नहीं बतानी थी बल्कि रेट्स भी ओपन करने थे। क्या रेट्स भी ओपन करने थे कि किस कॉन्ट्रैक्टर ने कितना अबो में भरा है रेट और कितना बिलो में रेट भरा है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है टेंडर प्रोसेस में, क्योंकि बिलो वाले को ही अवार्ड करना है कॉन्ट्रैक्ट। तो जो काम की बात थी उस बात को घुमा घुमा के देर करवा दी, सबके साथ धोखा किया गया, सबको झूठ में रखा गया, फिराब में रखा गया। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी कहानियां बता के जो आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सो आज के करोड़ों रुपए के टेंडर्स एक्सियन इरिगेशन कश्मोर डिवीजन कश्मोर, एक्सियन इरिगेशन गुड्डू बेराज कश्मोर, एक्सियन इरिगेशन बीएस फीडर कश्मोर और एक एक्सियन जनाब जावेद चाचर साहब के पास तो 2 चार्जेस थे, जिनके 2 डिवीजनों के जो है 8 टेंडर्स थे। तीसरी डिवीजन में उनके पास है, जबकि एक्सियन बीएस फीडर भी वहां पर मौजूद थे। इन तीनों डिवीजनों में से, जिनमें से एक डिवीजन का अमीर बशमर, 2 डिवीजनों का जावेद चाचर, तीनों डिवीजनों में से किसी एक डिवीजन के भी रेट ओपन नहीं किए गए। धोखा किया गया। जो रूल्स और रेगुलेशन थे आज के टेंडर्स के, उनको सबोताज किया गया, धोखा दिया गया। अब क्या होगा? अब ये अपने चाहते या अपने उस दादा कॉन्ट्रैक्टर जो इनको चलाता है, बासर सियासतदान ताकतवर जो इनको पैसे देता है, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़े वाले बासर या अपने चाहते कॉन्ट्रैक्टर को, उससे सारे जो टेंडर भरे हुए हैं वो देख के फिर बिलो या अबो में भरकर फिर अपलोड करेंगे कि भाई फिला हकदार है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसने बिलो में भरा था, सरकार को फायदा हो रहा था। सो इस किस्म की कहानी घर के बात वही होगी जो जुगाड़ी तरीके में हुआ करती थी। फिर ईपेड का ड्रामा क्यों? ईपेड का धोखा क्यों? IMF यूआर के साथ धोखा क्यों? ये मकारी क्यों? ये ठगी क्यों? सो आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने गुड्डू रीजन के अंदर 3 डिवीजन में वो ठगी करके दिखाई है जिस ठगी को देखकर दिल्ली के ठगी भी शर्माते होंगे। ये कहानी थी आज के 3 डिवीजनों की, जिनकी पूरी कहानी आपके सामने रख चुका हूं। सो इन हकाक के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठग करप्ट टोला मुर्दाबाद।